हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर्स की सैलरी कितनी होती है, आज के बारे में हम बात करेंगे कि जब थर्ड ग्रेड टीचर का अपॉइंटमेंट होता है तो प्रोबेशन का जो पीरियड रहता है 2 साल का, उसमें उन्हें कितना वेतन मिलता है। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद कितना वेतन मिलता है। प्रोबेशन के बाद जो इंक्रीमेंट लगता है उसके बाद कितना वेतन होता है। एंड जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वेतन का अंतर कितना होता है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो राजस्थान में 7th पे कमीशन चल रहा है उसका ये पे चार्ट है। अब इस पे चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम समझेंगे यहाँ पे कि सैलरी कितनी बनेगी। तो मैंने एक वर्ड की फाइल में इसका डाटा क्रिएट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रेड पे है यहाँ पे 3600। तो जो थर्ड ग्रेड टीचर की ग्रेड पे होती है राजस्थान में वो होती है 3600। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बेसिक नॉलेज की चीज़ है। अब इसके बाद राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक वेतन L1 एंड L2, लेवल 1 एंड 2। तो ये थर्ड ग्रेड टीचर के ही पार्ट हैं बस। जैसे जो लेवल 1 होते हैं वो सामान्य यानी संस्कृत होते हैं, लेवल 2 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो थर्ड ग्रेड टीचर में लेवल 1 और लेवल 2 होता है, इन दोनों की सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। इन दोनों की सैलरी एक ही रहती है, चाहे आप लेवल 1 में सेलेक्ट होते हैं या लेवल 2 में। अब हम बात करेंगे कि प्रोबेशन के टाइम वेतन कितना होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है अलाउंस। पहले हम अलाउंस की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे डिडक्शन की। डिडक्शन मतलब कटौतियाँ। सबसे पहले जो बेसिक होता है, जब भी कोई सैलरी बनती है उसमें 4 तरह के अलाउंस रहते हैं मेन। एक तो बेसिक होता है, एक डीए होता है, एक एचआरए होता है, एक सीसीए होता है। सीसीए को शहरी भत्ता बोलते हैं, बेसिक को महंगाई भत्ता, एचआरए को मकान किराया और बेसिक मूल वेतन कहलाता है। तो जो इस टाइम जो वेतन रहता है थर्ड ग्रेड का वो 23,700 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो वेतन होता है ये फिक्स पे रहता है। अभी जो वेतन फिक्स पे है इसमें ना तो आपको डीए मिलेगा ना एचआरए मिलेगा, इसलिए मैंने इसके सामने जीरो लिखा हुआ है। अब जो ग्रॉस अमाउंट बनता है हमारा टोटल वो बनेगा 23,700, मतलब एक महीने का पेमेंट आपका बनेगा 23,700 रुपये। अब जो इसमें कटौतियाँ गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है वो है, अब जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक है उनके सबके जीपीएफ 2004 की कटौती होने लग गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीपीएफ 2004 में आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1100 रुपये थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए। एंड जो आरजीएचएस का अमाउंट आएगा वो आएगा 658 रुपये। तो टोटल डिडक्शन आपकी हो गई 1758 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं ये तो हो गया आपका ग्रॉस अमाउंट बेसिक वाला। टोटल डिडक्शन हो गई आपकी 1758 रुपये। अब नेट अमाउंट आपका क्या बचेगा, 23,700 माइनस 1758। तो आपकी जो मंथ की पेमेंट आएगी आपके अकाउंट में वो आएगी 21,942। इससे ना तो 1 रुपया कम आएगी ना 1 रुपया ज़्यादा आएगी। तो ये तो बात होगी कि प्रोबेशन के समय थर्ड ग्रेड टीचर का वेतन क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रोबेशन के बाद थर्ड ग्रेड टीचर का वेतन क्या रहेगा। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में दो डिफरेंस होते हैं। अगर किसी टीचर की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसे एचआरए कम मिलेगा, एंड जो सीसीए है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा। अब जो एचआरए है वो ग्रामीण क्षेत्र में 10% है, एंड जो शहरी क्षेत्र में है वो 20% है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अलाउंसेस हैं, अब जब आप 2 साल के बाद फिक्स होंगे तो आपका बेसिक हो जाएगा 33,800 रुपये डायरेक्ट। अभी इस पे चार्ट की समझिए, यहाँ पे आप L10 में आ जाएंगे 3600 ग्रेड पे। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे 33,800। इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है यहाँ पे वो होती है 33,800, 3600 ग्रेड पे L10 एंड 33,800। इसी में आप फिक्स होंगे 2 साल बाद। इसके बाद जो आपका डीए है अब वो हो गया है 53%। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है इस बेसिक का 33,800 का आप 53% निकालेंगे तो आएगा ये अमाउंट आपके सामने। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में एचआरए होता है 10%, तो 10% के हिसाब से आ जाएगा 3380 रुपये। अब ग्रॉस अमाउंट आपके सामने इन तीनों का टोटल आपको करना है तो आ जाएगा 55,094 रुपये। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एचआरए होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में 10%, शहरी क्षेत्र में 20%, एंड सीसीए भी आपको शहरी क्षेत्र में मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा। अब इसमें आपकी जो कटौती रहेगी वो होगी स्लैब के अकॉर्डिंग। अभी जो बेसिक है इस बेसिक का एक क्राइटेरिया होता है कि इस बेसिक से एक आगे तक की बेसिक में जीपीएफ की कटौती होगी आपकी 2100 रुपये, आरजीएचएस की कटौती होगी 658 रुपये, एंड एसआई की कटौती होगी आपके इनिशियल स्टेज में 33,800 के अकॉर्डिंग 2200 रुपये। अब मान लीजिए आपकी नियुक्ति हुई है 1 फरवरी को, 1 फरवरी मान लीजिए 2024 को ही है। तो आपका जब 2 साल का पीरियड कंप्लीट होगा 1 फरवरी 2026 को, तो उसका जो अगले मार्च आ रहा है उसमें आपकी स्टेट इंश्योरेंस की कटौती डिडक्ट होने लग जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट बनेगा 55,094 रुपये इन तीनों का टोटल,
टोटल डिडक्शन बनेगी 4,958, नेट अमाउंट बनेगा 50,136। अब इसमें आप आपकी LIC भी ऐड करवाना चाहते हैं तो वेतन में से आपके वो कट जाती है, वो आपकी इच्छा है। अब 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्र में क्या डिफरेंस रहेगा? शहरी क्षेत्र में आप यहाँ देख सकते हैं जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों में बेसिक तो वही रहेगा, DA भी वही रहेगा। अब देखेंगे आप HRA 10% से 20% हो गया है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, CCA का अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो आपका ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 59,094 रुपये। कटौतियाँ आपके सेम रहेगी, कटौती में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो टोटल डिडक्शन वही रहेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में था। एंड जो नेट अमाउंट है वो आपका थोड़ा सा 3-4 हज़ार रुपये का उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हो गई बात 2 वर्ष प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद शहरी क्षेत्र में टीचर का वेतन कितना रहेगा। केवल 3rd ग्रेड टीचर की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अब स्क्रॉल करेंगे। अब मान लीजिए आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा है, प्रथम वेतन वृद्धि बोलते हैं जिसको अपन, तो वो शहरी क्षेत्र में ही ले लेते हैं इसको हम, ग्रामीण क्षेत्र का आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वेतन भत्ते में अब 33,800 के बाद जो आपका इंक्रीमेंट लगता है वो इस PDF के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33,800 के नीचे आ रहा है 34,800। तो ये आपकी फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद अब आपकी बेसिक हो जाएगी। अब इसी बेसिक के अकॉर्डिंग आपको 53% लगा के DA लगाना है 18,444, HRA लगाना है, CCA लगाना है, टोटल ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा 60,824 रुपये। एंड GPF की डिडक्शन वही रहेगी सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। RGH में कोई अंतर नहीं आएगा, SI में कोई अंतर नहीं आएगा। और अगर आप स्टेट इंश्योरेंस में अगर आगे की स्लैब कटवाना चाहते हैं तो वो 2 स्लैब आगे आप कटवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट होएगा वो 60,824 रुपये, टोटल डिडक्शन 4,958 रुपये, नेट अमाउंट हो जाएगा ग्रॉस एंड टोटल डिडक्शन में से माइनस होके 55,866 रुपये। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रोबेशन में आपको कितना वेतन मिला, 21,942। ग्रामीण में आपको कितना वेतन मिला, 50,136। शहरी क्षेत्र में आपको कितना वेतन मिला, 54,136। एंड प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आपको कितना वेतन मिला नेट अमाउंट में, 55,866। तो ये पूरी प्रोसेस है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है प्रोबेशन में, प्रोबेशन के बाद एंड इंक्रीमेंट लगने के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।